सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में जो रहीम के दोहे दिए हुए इसी को हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए, उनके दोहे पढ़ने से पहले थोड़ा हम रहीम दास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रहीम दास जी का जो जन्म हुआ था वो लाहौर में, जो इस समय पाकिस्तान में है, 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों के स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। ठीक है। रहीम काव्य का रहीम के काव्य का मुख्य विषय जो था श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम के काव्य का जो मुख्य विषय है वो श्रृंगार, भक्ति और नीति है। रहीम बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करनी और अकरणी आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। ठीक है, यानी असंभव है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इनका जो पहला दोहा है। इसमें कहते हैं ये कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को, हमारे जो रिश्ते हैं, रिश्ते रूपी जो हमारे प्रेम रूपी धागा है, उस प्रेम रूपी धागे को खींच करके, चटकाए मतलब खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, वह टूटने से दोबारा नहीं जुड़ पाता, नहीं मिल पाता, मिले गांठ पर जाए। और यदि मिलता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे अगर किसी धागे को हम तोड़ देते हैं, खींच कर तोड़ देते हैं, तो वह दोबारा नहीं जुड़ता, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार जो प्रेम का रिश्ता होता है, वह प्रेम का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा उस तरह नहीं हो पाता है, दोबारा उस तरह नहीं जुड़ पाता है। और अगर दोबारा किसी तरह वो जुड़ जाता है, किसी तरह अगर पुनः प्रेम हो भी जाता है वापस, तो उसमें एक संदेह रूपी गांठ, एक मलाल रूपी गांठ अवश्य पड़ जाती है। ठीक है। अगला है, देखिए, रहीमन निजमन की विथा, मन ही राख्यों गोय, सुन अठलई हैं लोग सब, बांट न लय हैं कोय। इसमें देखिए रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। वो कहते हैं आम आदमी को, सर्वसाधारण को कहते हैं कि रहीमन निजमन की व्यथा, हमें अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन की जो पीड़ा है, वो अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए। गोय मतलब छिपा करके, राखी मतलब रखनी चाहिए। ठीक है। तो हमें रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा, अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा अपने मन में ही छुपा करके रखनी चाहिए। सुन अट लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी पीड़ा दूसरों को बताएंगे तो उसे सुन करके लोग क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे हमारी, और बांट न लई हैं कोई, कोई उसे बांटेगा नहीं, कोई उसे दूर नहीं करेगा। ठीक है। अगला दोहा है, देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींचबो, फूले फले अगाए। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, किसी एक के साधने से सब अपने आप सध जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पेड़ कोई अगर जड़ को सींचते हैं तो वह फूल, फल सब कुछ देता है। आध्यात्मिक आध्यात्मिकता के अर्थ में इसका अर्थ ये होगा कि एक है साधे सब सधे, यानी ये हमें रहीम दास जी कहते हैं कि हमें एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, किसी एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि किसी एक ईश्वर को प्रसन्न करने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेड़ को जड़ में, मूल में पानी देने से पेड़ हमें फूल और फल दोनों से तृप्त कर देता है। ठीक है। उसी तरीके से, लेकिन और इसका एक अर्थ और है, इसका जो मूल अर्थ है वो मूल अर्थ यह है कि एक साधे, रहीम दास जी कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। सब साधे सब जाए। अगर हम सभी काम करना शुरू कर देंगे तो हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे रहीमन मूल सिंच बो फूले फले अगा, जिस तरीके से अगर पेड़ के
मूल को, जड़ को अगर हम सींचते हैं तो फूल और फल, फूल फल दोनों से हमें तृप्त करता है, दोनों ही उसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में वही व्यक्ति जाता है जिस पर विपत्ति पड़ती है। ठीक है, जो चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में अवध के राजा, अयोध्या के राजा भगवान श्री राम रम रहे, निवास कर रहे हैं, रम गए हैं। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है, संकट आता है, वह व्यक्ति ही चित्रकूट आता है, वह व्यक्ति ही इस देश में आता है, वह व्यक्ति ही चित्रकूट में आता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम के ऊपर वनवास की जो विपत्ति पड़ी थी, उस विपत्ति को झेलने के लिए वो चित्रकूट में रह रहे थे। ठीक है, अगला है, दीरघ दोहा अरत के आखर थोरे आही, जो रहीम नटकुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। यहाँ पे देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि आखर मतलब अक्षर, थोरे मतलब थोड़े, आही मतलब होते हैं। जिस प्रकार से दोहा जो होता है वो थोड़े ही अक्षर, दोहे में जो अर्थ होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसी तरीके से जो नट है वह अपने बहुत बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली में से कभी कूद करके बाहर निकल जाता है, कभी बाहर आ जाता है। इस तरह से वह अपने शरीर को सिमटा करके अपनी कुंडली में अनेक तरह के करतब दिखाता है। ठीक है, आगे देखिए, धन्य रहीम जल पंख को लघुजी पियत अघाय, उदति बड़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि धन्य रहीम जल पंख को, पंख मतलब कीचड़, हाँ, लघु मतलब छोटा, जी मतलब जीव, पियत मतलब पी करके, अघाय मतलब तृप्त होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि धन्य रहीम जल पंख को, वह कीचड़ का जल धन्य है जिसको छोटा जीव पी करके अपनी प्यास बुझा लेता है। लेकिन उधर बड़ाई कौन है, लेकिन उस सागर के समुद्र की बड़ाई कौन करे, जगत प्यास हो जाए, जिसको कोई भी नहीं पी सकता। कितना भी प्यासा हो लेकिन वह प्यासा रह जाएगा, लेकिन उस जल को नहीं पिएगा। तो उस जल की बड़ाई कौन करे जो, जहाँ पे जल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वह पीने के योग्य ही नहीं है। ठीक है, तो उससे अच्छा वो कीचड़ का जल है, कीचड़ का जल धन्य है जिसको छोटा जीव पी करके अपनी प्यास बुझा लेता है। ठीक है, आगे देखिए, नाथ रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, अते रहीम पशुते अधिक, रीझें कछु न देत। यहाँ पे कहते हैं रहीमदास जी कि नाद रीझ तन देत मृग, जिस प्रकार से हिरण ध्वनि, सुंदर ध्वनि को सुन करके अपने आप को उस पर न्यौछावर कर देता है, और मनुष्य धन के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि वे पशु, वे मनुष्य पशु से भी अधिक गए गुजरे हैं, पशु से भी बदतर हैं, जो रीझें कछु न देत, जो प्रसन्न होने पर भी कुछ किसी को कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती। बिगड़ी बात बनाए, चाहे आप लाख कितना ही प्रयास क्यों न कर लें, लेकिन अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती। ठीक उसी तरीके से जैसे रहीमन फाटे दूध को, अगर दूध फट जाता है तो उसमें मथे न माखन हो, उसको आप कितना भी मथिए, लेकिन कितना भी उसको आप मथ दीजिए, लेकिन उसमें से मक्खन आपको नहीं मिल सकता, आप उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते। ठीक है, आगे देखिए, अगला दोहा है इनका, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, छोटे लोगों के महत्व को भूल नहीं जाना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, वो कहते हैं क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ छोटे का काम है वहाँ बड़ा नहीं कर सकता, अर्थात जहाँ सुई काम करेगी वहाँ सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। अर्थात छोटे बड़े हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है, इसलिए हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों का जहाँ काम है वहाँ बड़े लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे जिस काम को छोटे लोग कर देंगे। ठीक है, या जिस काम को बड़े लोग कर देंगे उस काम को छोटे लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों का अपने अपने जगह पर समान महत्व है, इसलिए हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए न, बड़े के सामने छोटे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, रहीमन निजमन, अब अगला है देखिए, रहीमन निज संपत बिना, कौन विपत सहाय,
बिन पानी ज्यों जलज को रवि नहीं रवि सके बचाए। इसमें देखिए कहते हैं रहीमदास जी कि रहीमन निज संपत्ति बिना। रहीमदास जी कहते हैं अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो आपकी विपत्ति के समय में आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह बिन पानी ज्यों जलज को, जिस तरह से अगर जलज मतलब कमल होता है, कमल के जड़ में अगर पानी नहीं है तो उसको सूर्य भी नहीं बचा सकता, जो बहुत उसके लिए जो बहुत प्रिय है। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ने से कमल जो है वो खिल जाता है, और ज्यों ही शाम होने लगती है, सूर्य का प्रकाश ढल जाता है, सूर्य ढलने लगता है, तो कमल अपने आप बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि अगर आपके पास जिस तरीके से कमल की जो संपत्ति है उसका जल है, अगर कमल की संपत्ति उसका जल उसके पास नहीं है तो उसका सूर्य का प्रकाश रवि भी अर्थात सूर्य भी उस कमल को बिना पानी के, सूर्य भी उस कमल को नहीं बचा सकता है। ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। वो कहते हैं कि हमें अपने पानी को बचा कर रखना चाहिए, हमें अपनी इज्जत को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि बिना इज्जत के बिना पानी के सब कुछ बेकार है। हाँ, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वो कहते हैं कि पानी के बिना मोती का भी कोई महत्व नहीं है, और मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं है, और आटे का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पानी से ही इन सब का महत्व है। अगर पानी नहीं है तो पानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। पानी के बिना मोती की कल्पना नहीं हो सकती है। पानी के बिना मनुष्य के जीवन, यहाँ पानी मनुष्य के जीवन में पानी से मतलब है इज्जत से। ठीक है। अगर जिस मनुष्य की इज्जत चली जाती है, जिस मनुष्य की इज्जत उतर जाती है, पानी उतर जाता है, तो उस मनुष्य का जीवन जीवन नहीं है। चून, चून मतलब यहाँ पर देखिए चून का मतलब आटा है ना। तो यहाँ पर आटा, अगर पानी ना हो तो हम आटे को गूंथ नहीं सकते, और आटे को किसी कार्य में हम नहीं ला सकते हैं। तो अर्थात पानी, मोती, मानुष और चून, ये तीनों के लिए पानी की उपयोगिता बहुत बड़ी है, इसलिए हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। और मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ इज्जत है। हमें अपनी इज्जत को कहते हैं कि हमें अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ चलने जाने के बाद वापस चला आता है, लेकिन अगर इज्जत हमारी एक बार चली जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपनी इज्जत को बचा करके रखना चाहिए, और नहीं तो इज्जत के बिना हमारा सब कुछ सूना हो जाता है। ठीक है छात्रों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।